बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गाँव गाँव की खबरों के साथ मैं हूँ फैज़ा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खारियाँ से, जहाँ सेशन कोर्ट के अहाते में 4 अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस मुलाजिम समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की नफरी अहाता अदालत में मौजूद है, जबकि कार्रवाई भी जारी है। इस कार्रवाई से मुतालिक जान लेते हैं। सैयद अमजद शाह हमारे साथ मौजूद है। अमजद, बताइएगा मजीद कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये वाकया खारियां कचहरी अदालत के सामने वाकया पेश आया, जहां पर कैदियों को प्रिजन वैन से उतारा जा रहा था, तो वहां पे घात लगाए एक मुलजम ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद, एक पुलिस मुलाजिम समेत शदीद जख्मी हुए, जबकि एक शराज नामी जो मुजरम है वो मौका पर ही जा बाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये जो शराज नामी बंदा जो हलाक हुआ है, इस पर कत्ल, इकराम कत्ल और संगीन मुकदमात थे, और इसे जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हाता अदालत में जो है वो पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। जख्मियों और नाशियों को जो है वो सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ पर बात यह है कि हाता अदालत में ये फायरिंग हुई, और यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि एक जो है असले समेत मसल्ला अफराद कचहरी के अंदर दाखिल होता है और सरेआम फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल, जबकि 3 को शदीद जख्मी कर देता है। पुलिस ने अपनी जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी है, और जो जख्मी है अभी जेर इलाज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मुतासरीन गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। ठट्ठा में एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक होने का इंकशाफ। मुटियारी की तहसील सईदाबाद में गैस्ट्रो ने 2 अफराद को अपने घेरे में ले लिया। दादू में 2 रोज के दौरान 3 बच्चे जाँ बहक हुए। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर्स की भी शदीद किल्लत है। उधर जाफराबाद में सैलाब के बाद वबाई अमराज ने जन्म ले लिया। डेरा उल्ला यार में मलेरिया के बायस 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए। जिला भर में मलेरिया से अब तक 20 से ज्यादा बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रुमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुमेश कुमार, अपडेट कीजिएगा। जी, ये बलुस्तान में हालिया बारिशों के बाद जाफराबाद के इलाके में गैस्ट्रो की वबा फूट चुकी है। गैस्ट्रो की वबा फूटने के बाद उस्ता मोहम्मद डेरालायार के इलाके में गैस्ट्रो और मलेरिया के बायस 2 बच्चे, कमसन बच्चे जो कि जांबाक हो गए। इस वाकये के बाद इलाके के लोगों ने मलेरिया की सहूलियात ना मिलने के और गैस्ट्रो के हवाले से तिब्बी इमदाद ना मिलने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू के बायस कोई 20 से ज्यादा इस वक्त बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। और इस हवाले से काफी दफा जो एहतजाज किया गया है, तो इंतजामिया की जानिब से उन मुजाहिरीन को जो कि हौसला दिया जाता है कि आप लोगों के मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे, और गैस्ट्रो की वबा के हवाले से या मलेरिया के हवाले से सख्त इकदाम किए जाएंगे। पर अब तक इस हवाले से कोई भी इकदाम ना किए गए, और उस वजह से आज मजीद 2 बच्चे जो कि मलेरिया के बायस इंतकाल कर गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रुमेश कुमार। सिंध में सैलाब ने मुतासरीन की जिंदगी यकीनन बना दी है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी ना हो सकी। कई इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब ने मुतासरीन की जिंदगी अजीरन बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी न हो सकी। मुतासरीन बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मटियारी, ठट्टा, सईदाबाद में वबाई अमराज फूट पड़े। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। कोट डीजी के कई इलाके सैलाबी पानी के लपेट में। मुतासरीन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। जुड्डू में दर्जन से ज्यादा इलाकों में पानी जमा। मुतासरीन मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए भी परेशान। सब सामान जो है मनपसंद माण्हुनि में विरायो थो वञे। कंबर शहदाद कोर्ट में मुतासरीन भूख से निढाल। मुतासरीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुतासरीन का इमदाद फराहम करने का मुतालबा। खैरपुर में इंतजामिया की जानिब से तालका में टेंट सिटी कायम। मुतासरीन को तिबी इमदाद के साथ फ्री अद्वियात फराहम की गई। जैकबाबाद में मुतासरीन का इमदाद और पानी की निकासी न होने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने DC चौक पर धरना दे दिया।
मुतासरीन की शदीद नारेबाजी जारी है। इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं असद अली मुगल। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के बाद निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। जैकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 1.5 माह गुजरने के बावजूद ताहाल पानी, सैलाबी पानी मुतासरा इलाकों में जमा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद के DC चौक पर, जहाँ पर जैकाबाद की यूनियन कौंसिल नावड़ा के मकीन सरापा एहतजाज बन चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से सरकारी इमदाद ना मिलने के खिलाफ मुतासरीन इस वक्त DC चौक पर धरना लगाए बैठे हैं और इंतजामिया मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। मजीद कौन सी मुश्किलात हैं इनसे ही जानते हैं मुतासरीन से। जी आप बताइए, कौन सी मुश्किलात हैं? हमें राशन की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह देने वाली ज़ात है, हम वो दे देगा। पानी अभी तक कोई निकाला नहीं है। जहाँ पर आ रहे हैं MNAs MPAs मशीनरी जमा हो रही है, रेगुलेटर पर फ़ोटो निकाल कर फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। 50,000 से ऊपर लोग दर पदर हैं, 10 से 12 फुट पानी खड़ा हुआ है, कोई पुरसानी हाल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इनके तासुरात जाने। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़िला इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है, इन्हें सरकारी इमदाद से महरूम रखा जा रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाकर इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी ठीक, शुक्रिया आपका। उधर सांगा यूसी पीर के सैलाब से 200 से ज़ायद गाँव डूब गए हैं। मुतासरीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की गई है। अपडेट करेंगे जफर अली। जी इस वक्त मैं गांव जमाल रुंझो में हूं और ये जो मैं बेड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूं, अगर आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर तेजी से पानी यहाँ पर, इनका लोगों का कहना है कि 7 से 8 फुट पानी यहाँ पर मौजूद है। मेरा भी इस टाइम पे जो है ना दिल दहला रहा है कि इतना गहरे पानी के अंदर लोग किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की अगर बात की जाए तो सैलाब ज़दगान ने तकरीबन यहाँ पर 1 माह से जायद हो चुका है बारिशों बंद हुई को, लेकिन यहाँ पर पुरसाने हाल है, कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई हमारी रेस्क्यू नहीं की। गांव मोहम्मद इब्राहिम जो है जट भी है, यहाँ पर 2 शख्स जो हैं यहाँ पर कुछ दिन कबल जो यहाँ पर हलाक हो गए थे इस पानी में डूबकर। इंतजामिया नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं आ रही। सैलाब मुतासरीन इस कदर बेयारो मदद पड़े हुए सिमनालों के ऊपर और नहरों के ऊपर, ये अपना वो जो है गाँव बसा कर बैठे हुए, इनके छोटे छोटे बच्चे और तकरीबन 200 से ज्यादा ये जो गांव है इस पानी के नीचे आए हुए हैं। जी उमरकोट में अद्वियात साज कंपनियों की जानिब से मुसीबत की इस घड़ी में मुख्तलिफ बीमारियों मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज से बचाव की अद्वियात में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। इसी बारे में रिपोर्ट देखिए राशिद हनीफ कायम खानी की। सैलाब के पानी के बायस मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज ने जन्म ले लिया। मुतासरीन गैस्ट्रो, मलेरिया, डायरिया समेत दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। ऐसे में अद्वियात साज कंपनी ने अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा कर दिया। कंपनियों ने जो है अपना मुनाफा ज्यादा कर दिया है, रेट वही पड़े हुए। इनों का जो है ब्लैक का आइटम इतना बढ़ा दिया है कि हद से ज्यादा बढ़ चुका है। सर मैं घर से 1000 रुपये लेके आया था, मेरा बच्चा बीमार है तो स्टोर पे 500 डॉक्टर ले लिए, 500 स्टोर पे ले गया, 15 दिन की दवाई लिख के दी, 2 दिन की दवाई मिली है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए अद्वियात साज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि सैलाब मुतासरीन इलाज के लिए अद्वियात खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ कायम खानी, न्यूज़ समारोह, उमरकोट। मीरपुर खास में हालिया बारिशों और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। बारिशों से मीरपुर खास के 55 साला अब्दुल वाहिद का घर पानी में डूब गया है। अब्दुल वाहिद कैंसर और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में पहले ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था कि बारिशों ने सर से छत भी छीन ली। रिपोर्ट करेंगे बिलाल महमूद। मीरपुर खास में हालिया बारिशों और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। गोल्डन टाउन का रिहायशी 11 बच्चों का वाहिद सहारा 55 साला मजदूर अब्दुल वाहिद कैंसर और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से जंग लड़ रहा था कि बारिशों ने सर से छत भी छीन ली। अब्दुल वाहिद का कहना है कि ना इलाज के लिए पैसे हैं और ना ही घर की मुरम्मत के लिए कोई जमा पूंजी। काफी नुकसान हुआ, घरों में पानी आ गया था। फिर जाके हमने कैंप में जाके रिहाइश करी, कैंप वालों ने कुछ हमें नहीं दिया। अब्दुल वाहिद अपनी जवान बेटियों के साथ सड़क पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब्दुल वाहिद ने हुकूमत और मुखैर अजरात से मदद की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा बिलाल महमूद, न्यूज़ मीरपुर खास। उधर बलूचिस्तान का शहर नसीराबाद वबाई अमराज का गढ़ बन गया है। पहले सैलाब ने बर्बाद किया, अब वबाई अमराज से बच्चे और खवातीन मुतासर हो रही हैं। कोयटा से अस्मत अमान समलानी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान का शहर नसीराबाद पहले सैलाब से बर्बाद हुआ, अब यहाँ वबाई अमराज ने डेरे डाल लिए।
बच्चों और खवातीन इन वबाई अमराज का सबसे बड़ा शिकार हैं। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान भी वबाई अमराज फूटने पर परेशान हैं। हुकूमती मेंबर्स कहते हैं अगर वबाई अमराज को न रोका गया तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। लोग बीमारियों से मर रहे हैं, वहाँ पे मलेरिया की जो है अद्वियत नहीं है, जहाँ पे लाखों लोग मुतासर हुए हैं। जनाब स्पीकर, अगर इस पर जो है भरपूर तवज्जो नहीं दी गई तो खदशा ये है कि एक बड़े पैमाने पर जो है लोग वहाँ पे हलाक होंगे। सूबाई हुकूमत ने वबाई अमराज के इलाज के लिए मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ अस्मा तमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। लसपेला में हालिया बारिश से 2 माह से कौमी शाहरा टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल तमीर का काम शुरू नहीं हो सका है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं मंजूर हुसैन अंगारिया। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लसबेला के कौमी शाहरा लंडा पुल के मकाम पर। ये लंडा पुल जो है कौमी शाहरा और उथल और कोयटा को मिलाने वाला अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर सैलाबी रेले ने जो है पुल का आधा हिस्सा जो है सैलाब में बह गया है, जिसके बाद जो है ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो चुकी थी। NHA की जानिब से जो है मुतबादिल रास्ते तो बनाए गए हैं, मगर यहाँ पर जो है गाड़ियों को, मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि छोटी और बड़ी गाड़ियां एक ही रास्ते से जो है गुजर रही हैं, जो इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उथल के करीब जो ये लंडा पुल है उस पर मैं मौजूद हूँ। ये कौमी शाहरा जो है कोयटा को मिलाने वाली अहम शाहरा कहा जाता है। ये अगर इस कौमी शाहरा पे हालिया अगर दोबारा बारिशें आई तो ये रास्ता जो है सैलाबी रेले में बह जाएगा और ट्रैफिक की रवानी जो है मुअत्तल हो जाएगी। जी, उधर राजनपुर में दरिया सिंध के बैठ के इलाकों में पानी की सतह कम होने लगी है। मुतासरीन की अपने इलाकों में वापसी का आगाज भी हो गया है। इस बारे में बता रहे हैं अता मोहम्मद। हाँ जी, बिल्कुल जो है राजनपुर के बेशतर जो दरियाई इलाके थे जो है सैलाबी रेले गुजर जाने के बाद अब लोगों की वहाँ पर वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लोग जो है पानी की वजह से खुश्कियों की जानिब जो है मुंतकिल हो गए थे, दरियाओं के बीच में रहते थे, लेकिन अब जो है ये इलाके खुश्क होने की वजह से अब इन लोगों की जो वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लोग जो अपनी कीमती सामान जो है यहाँ से निकाल के दीगर इलाकों की तरफ लेके आए थे, अब उनको जो है दोबारा से अपने इलाकों की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। और इसी तरह जो है ये देखें, ये सामान है और जो है इन्होंने यहाँ से उतारा और यहाँ से जो है कश्तियों पर सवार किया जा रहा है और फिर यहाँ से जो है ले जाकर दरिया के बेट में जिन जिन इलाकों में ये लोग आबाद हैं उन इलाकों की जानिब जो इनके जो वापसी का जो अमल है वो शुरू हो गया है। लेकिन इनको हुकूमत की जानिब से बड़े शिकवे शिकायत हैं, इंतज़ामिया से बड़े शिकवे शिकायत हैं, क्योंकि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे तक अभी तक कोई इंतज़ामिया या कोई हुकूमत जो है नहीं पहुँच पाई। ठीक, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सैलाब तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद सरगोदा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सेल्स पॉइंट पर शहरियों का रश है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दुभर कर दिया है। इमरान गोराया की रिपोर्ट। सरगोदा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सेल्स पॉइंट पर शहरियों का रश, लंबी कतारें लग गई। शहरी आटे के असूल के लिए ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना धोबर कर दिया है। प्राइवेट गंदम कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। महंगा जो आटा है वो हम नहीं ले सकते, कोटा इसका बढ़ाया जाए। जरा मेहरबानी करके कोटा बढ़ाया जाए ताकि हर आवाम को आटा मिलता जाए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि महकमे के पास सरकारी गंदम की वाफिर मिकदार दस्तयाब है। आटा माशाल्लाह मार्केट में मौजूद है, लेकिन रश इतना है कि आटे की जो सरकारी कोटा है वो कम पड़ रहा है। आटा मार्केट में अवेलेबल है और हमारा कोटा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी ख्वार हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सेल्स पॉइंट पर आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जंग में सड़कों का बुरा हाल है। रिंग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गड्ढे पड़ने की वजह से हादसात मामूल बनकर रह गए हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। अपडेट करेंगे सफ्तर वसीम।
आज बिल्कुल जंग से बड़ी ट्रैफिक को गुजारने के लिए शहर के गिर्द बनाए गए हिफाजती बंद पर जो है रोड तमीर किया गया था, जो कि अरसा कई सालों से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। रोड में 2-2 फुट तक जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं, जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासर भी हो रही है। इस रोड के बनाने का मकसद भी यही था कि शहर या दीगर अजला से आने वाली हैवी ट्रैफिक वो यहीं से गुजरेगी। चूँकि फैसलाबाद, सरगोदा, बक्कर और रावलपिंडी के अलावा कई दीगर बड़े शहरों को जाने के लिए जो है इस रोड से रास्ता जो है वो निकलता है। अगर यहाँ पर हादसात की बात की जाए तो इस रोड पर कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं और इसमें मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो लुकमाए उजल बने। यहाँ के जो शहरी हैं, शहरियों ने जो है सियासी नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस रोड को दोबारा मुरम्मत करवाया जाए ताकि हादसात से भी बचा जा सके और जो शहर में ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा बर्डन है उसको भी जो है वो थोड़ा वो भी कम हो सके। जी, उधर कोयटा शहर में गंदगी के अंबार हैं। नवाही इलाके कुमरानी रोड पर कचरे के ढेर लगे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। असमत अमान समानानी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कोयटा के इलाके कमरानी रोड पर यहाँ पर कश्मीर आबाद में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अहम शाहराह है। यहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर एक पहाड़ बना हुआ है कचरे को। यहाँ साथ ही साथ यहाँ का सीवरेज का निज़ाम भी काफ़ी यहाँ पर धर्म भरम होने से जो तमाम पानी है सीवरेज का ये सड़क पर आके जो है खड़ा हो गया है। और यहाँ पर हमारे साथ इस टाइम इलाका मकीन भी मौजूद, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, बताइए ये जो कचरा है कितने अरसे से यहाँ पर पड़ा है और ये सीवरेज का पानी से कितना मुश्किलात हो रहा है आप लोगों को? मेट्रो का यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं, कोई सफाई का मामला भी बंद हो चुका है। अभी कुछ न कुछ लोग अपनी यहाँ मदद के तहत कुछ कचरा निकाले गए हैं, नालियाँ खुद साफ़ किए गए हैं और मेट्रो को बार बार रिपोर्ट देने के बावजूद ये इस पर कोई तवज्जो नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर इलाका मकीन है, इनका कहना है कि मेट्रोपॉलिटन काम को कई बार शिकायतें भी दर्ज करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मेट्रो का कोई अमला नहीं है और यहाँ पर जो कचरा है ये कई साल से मौजूद है, बल्कि हर दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो शहरी है इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली और गफलत के बाद शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके बायस शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद गंदगी की नजर होने लगा। शहर की अहम शराहों, बाजारों, गलियों में जगह जगह कूड़ा करकट जमा होने से हर तरफ तौफान फैलने लगा। शहरी कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन कूड़ा करकट उठाने और सफाई करने को तैयार नहीं, जबकि मुंतखब नुमाइंदों को बार बार शिकायत करने पर इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, डायरिया, टेम्परेचर, मच्छर। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जब तक ये पानी ख़त्म नहीं होगा तो तब तक हमारे एरिया के मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। किससे करें कंप्लेन? जिधर जाते हैं वो कहते हैं अभी आते हैं, अभी आते हैं, उठा लेंगे, लेकिन कोई नहीं उठाता। न्यूज़ ने शहर में गंदगी की आवाज़ उठाई तो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने भी शहर में सफाई सुथराई की मॉनिटरिंग का अंदिया दे दिया। आने वाले दिनों में मैं इंश्योर करूँगा, खास करके जो शहर की मेन शराएं हैं, कि वाकई वहाँ पे सफाई का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होना चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया इंतजामिया इलाके में जगह जगह गंदगी को खत्म करके सफाई का मुनासिब इंतजाम करे ताकि सफाई और सुथराई का निजाम बेहतर हो सके। जगह जगह पर गंदगी के ढेर के बायस तौफान फैल रहा है, जिस पर शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान के ट्रॉमा सेंटर में साम निकल आया है। डॉक्टर्स और मरीजों की दौड़े लग गई। टीचिंग हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग में साम नजर आने पर अमले और मरीजों में खौफ और हरास फैल गया। रेस्क्यू के अमले ने खासी तगदों के बाद ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर से मुंसलिक स्टोर रूम से 2 फीट जिंदा सांप बरामद करके फिर उसे मार दिया। टीचिंग हॉस्पिटल में सफाई का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को करोड़ों रुपए में दिया गया है, लेकिन मुनासिब सफाई न होने के बायस आए रोज सांप, बिच्छू बरामद होना एक मामूल बन गया है। सड़क किनारे पत्थरों का अक्सर लोग बेकार समझकर उसे ठुकरा देते हैं, लेकिन टेक्सला के कुछ मेहनतकश इन पत्थरों का सीना तराश करके इनसे डेकोरेशन और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने की बड़ी कारआमद अशिया बनाकर इन्हें फ़रोख्त करके अपना रोज़गार बनाकर इसे चला रहे हैं। टेक्सला से मकसूद खान की रिपोर्ट।
इस दुनिया में कोई शय बेमकसद पैदा नहीं की गई। टेक्सला के बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में इन पत्थरों को ही देख लें। बज़ाहिर बेढंगे पत्थर किसी काम के नहीं, लेकिन जैसे ही इन्हें संगतराश का हाथ लगता है, इनके अंदर की खूबसूरती बाहर आ जाती है। ऐसे ही एक संगतराश मोहम्मद मुनीर भी हैं। साढ़े हाथ की मेहनत जड़ी मेहनत असी संगतराश जितने भी बैठे हैं यहाँ, इसा पूरी दुनिया ते पसंद किया इन्हें, और हुकूमत चाहिए कि साड़ी सरपरस्ती करे। नहीं, आप जो है ना अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें को और सहूलत देती है तो हम अपना ये काम जो है ना पूरी दुनिया में इसको आगे लेके जा सकते हैं। इनके हाथ में कुदरती अल्लाह ताला ने ऐसा हुनर दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, और इस तरह की वैरायटी मैंने कहीं और नहीं देखी। कुदरत ने हर शय में एक खूबसूरती रखी है, बस इसे किसी माहिर हाथों की जरूरत है।